अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? आई होप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ईद का गोश्त जो है, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते और उनको स्पेशली ईद वाले दिन जो है गोश्त से हमक महसूस होती है और उनका बिल्कुल भी जो है ना गोश्त खाने का दिल नहीं करता। तो ये वाले पोटैटो कटलेट्स मैं आपको आज जो सिखाऊंगी बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत आसान है बनाना। तो आप इनको ईद से पहले पहले ही बनाकर फ्रीज़ कर दें तो आपके बहुत काम आएंगे। आई होप आपको मेरी आज की ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पोटैटो चिकन कबाब के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया है और कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक है। एक प्याज ले लिया मैंने और इसको इस तरीके से चौकोर जो है चॉप करके रख लिया। हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने ली हैं 2 टेबलस्पून और एक बड़े साइज़ की ले ली है शिमला मिर्च, इसको भी इस तरीके से चौकोर चौकोर काट लिया है। और मिसालों में मेरे पास है यहाँ पर नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च और चिली फ्लेक्स है मेरे पास और लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। बस यही सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और उसके बाद ये मैंने चिकन का कीमा जो है इसमें ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हमने इसको फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इसका कलर जो है अच्छे से चेंज हो जाए। तो कीमे का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब हमने फ्लेम को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देना है। सॉरी, हमने फ्लेम को जो है यहाँ पर लो कर देना है ताकि कीमा जो है अच्छे से हमारा गल जाए। 5 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पर रख देना है और उसके बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है हरी मिर्चें। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। प्याज ऐड कर दें, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज काट के रखा हुआ था और अब इसके अंदर शिमला मिर्चें ऐड कर दें और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। वेजिटेबल्स अच्छे से जब फ्राई हो जाएं तो उसके बाद सारे मिसाले जो मैंने आपको बताए थे, नमक, मिर्च, काली मिर्चें, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला, तो ये सारे मिसाले मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं और मिसाले ऐड करने के बाद बस इसको 1 से 2 मिनट तक हमने पकाना है और फ्लेम को कर देना है ऑफ़। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये वाले कबाब। तो बस अब हमारा जो मसाला का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऐड की है चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। इससे इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाएगा और चाइनीज़ टेस्ट आएगा। तो सोया सॉस और चिली सॉस आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। अब मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं। तकरीबन मैंने 1 किलो आलू लिए थे और उनको बॉयल करने के बाद अच्छे से मैश कर लिया था। अब ये सारा चिकन का जो मिक्सचर और वेजिटेबल्स वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था, ये सारा मिक्सचर जो है अब हम आलू के अंदर डाल देंगे और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। ईद आने से पहले पहले आप सब जो है इसको बनाकर फ्रीज़ कर लें। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी और आपने अगर ईद पे बनाई तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सारा मसाला जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस पॉइंट पर आप लाजमी जो है नमक मिर्च को टेस्ट कर लिया करें कि अगर आपको कोई भी चीज़ कम लग रही है तो आप और ऐड कर सकें। तो अब हम डलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा और मैदे को आप पानी डाल के अच्छे से घोल लें और इसका एक आपने इस तरीके से थिक सा इसका मिक्सचर बना लेना है। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक अंडा ले लिया है और इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने। ब्रेड क्रम्स आप घर में भी बना सकते हैं और मार्केट से भी आपको मिल जाएंगे आसानी से।
तो अब हमने इसको कबाब की शेप देनी है। तो सबसे पहले हमने ये आलू और चिकन वाला मिक्सचर लेके इसको इस तरीके से एक कबाब की अच्छी सी शेप देनी है, इस तरीके से। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने इसको अंडे के अंदर डिप करना है। नहायत ही आराम से हमने इसको सारा ये जो है प्रोसीजर करना है, ताकि हमारे कबाब जो है वो टूटे ना। उसके बाद मैदे में डिप करना है और उसके बाद एंड पे हमने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से कोट कर देने हैं। इससे जो है हमारे कबाब जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और इसकी जो शक्ल है वो भी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो बस इस तरीके से हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। तो बाकी के भी मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। अंडा लगाना है, फिर मैदा कोट करना है और एंड पे ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद कबाब जो हैं रेडी हो गए हैं। तो अब कुछ को मैंने कबाब्स की शेप दे दी है और कुछ को मैंने टिक्कियों की शेप दे दी है। आपको जो शेप पसंद हो आप भी वही वाली शेप दे सकते हैं। तो बस अब हमने इसको बना लिए सारों को और इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब इसको फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दी है और ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म करना है और उसके बाद जो है 1 बाय 1 हमने सारे कबाब ऐड करते जाने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि हमने ऑयल जो है ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, थोड़ा सा गर्म ऑयल हो जब हमने कबाब ऐड करने हैं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो बस अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है, लो फ्लेम नहीं करनी हमने, क्योंकि हर चीज़ जो है इसके अंदर पहले से ही रेडी है। तो बस हमने इसको ऊपर से जो है एक गोल्डन ब्राउन सा अच्छा सा शेड दे देना है। तो 5 मिनट के बाद अब आप इसकी साइड चेंज कर दें। 5 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और अब ये देखें हमारे कबाब जो हैं बहुत क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं, दोनों साइड से अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इसको रेडी करने में। तो हमारे मज़ेदार से पोटैटो चिकन कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और दिखने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो इस ईद पर आप ये वाले कबाब बनाकर पहले ही फ्रीज़ कर दें तो आपके बहुत काम आएंगे। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, तो उनको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और मेरे घर में भी यही मसला है कि मेरे भी बच्चे जो हैं नहीं खाते गोश्त, तो इसलिए मैं ये वाले कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये वाले कबाब जो हैं आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, उसके अलावा जो है इस तरीके से आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो जैसे भी खाना चाहें, आपको जो भी पसंद हो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।